गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। मैं साकिर कुमार, जिसने आपके लिए रीट की एग्जाम के लिए आपकी सुविधा को देखते हुए क्लास शुरू की थी शाम को 6 बजे। उसके अंदर मैंने 2 टॉपिक आपको करवा दिए बच्चों। एक तो घातांक वाला टॉपिक करवा दिया है, एक करवा दिया आपको भिन्न का टॉपिक। अभी मैंने वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक शुरू किया था, जिसको मैं 2 पार्ट में करवा रहा हूँ। एक पार्ट तो मैंने करवा दिया, इसका एक आज करवा दूंगा। उसके बाद में जो छोटे टॉपिक हो गए उनको तो मैं सिर्फ एक ही क्लास में करवाऊंगा। और जो बड़े टॉपिक एक क्लास में, अगर चाहे 1 घंटे का वीडियो बने चाहे 1.5 घंटे का बने, आपको एक क्लास में पढ़ना होगा। जो ज्यादा बड़े हैं उनको 2-3 क्लास में करा देंगे, पर अब 1 घंटे से नीचे क्लास नहीं होगी। जो छोटी क्लासेज होनी थी वो हो गई सब। अब आधे घंटे क्लासेज बहुत हो गई, अब सब क्लासेज 1-1 घंटे की होगी। और आपको कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक की करवा दिया जाएगा को ज्यादा से ज्यादा 22 या 23 सितंबर आपकी लास्ट है। उससे 22 सितंबर से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा जो भी है। अब देखिए, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हम लोगों ने जनरल बातें इसके बारे में, वर्ग और वर्गमूल के बारे में जनरल बातें पढ़ी थी। उसके बाद में अब हमें इनको विस्तार से पढ़ेंगे। समझ गया आप, इनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपको वर्ग और वर्गमूल में करवा रहा हूं वो देखिए। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a अपॉन √1 + a माइनस √1 - a। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं आप घबरा गए कि मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, इसका √ में कैसे हटाऊंगा, मेरे को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये कि देखो, ये अंदर जो संख्या 1 + a 1 - a, इनको भूल जाओ। सबसे पहले तो इनको भूल जाओ। सिर्फ आप तो ये ध्यान में रखो कि आपके पास 2 संख्या है √ के अंदर, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो अगर आपको नीचे वाली संख्या का, पहले तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का √ हटाना है। नीचे वाली संख्या का आपको √ हटाना है। वर्गमूल में संख्या है तो उसका √ आपको हटाना है, तो हटा दीजिए उसका। उसका हटाने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह लगा करके, मान लो इनके पास ये संख्या हम लोगों ने मान ली a - b, हमारे पास √a - √b। अब कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो √a + √b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √ चिन्ह अपने आप हट जाएगा, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² का सूत्र यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं, देखो इनको सोल्व करते हैं। √1 + a प्लस √1 - a बट्टे √1 + a माइनस √1 - a। अब इसको गुणा किससे करेंगे वो देखना। गुणा करेंगे √1 - a प्लस, ये चिन्ह चेंज कर देंगे तो √1 ये प्लस में है तो अभी इसको चेंज कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1 - a अपॉन √1 + a प्लस √1 - a। हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से सोल्व कर सकते हो आप इनको। अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, √1 + a प्लस √1 - a का होल स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो उसको होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो √1 + a का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 + a आ गया। इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 - a, फिर चिन्ह बीच में प्लस का है तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। फिर 2 गुणा √, दोनों को आपस में 2 गुणा √, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या क्या है, अंदर जाकर क्या हो जाएगी, 1 - a² हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों √ में है तो अंदर इनको गुणा करेंगे आपस में। तो 1 + a * 1 - a क्या हो जाएगा, 1 - a² हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 - a²। फिर अपन इसके बाद दे दीजिए, बाद किसका देंगे, तो आपके अपने पास है 1 + a का √ है, 1 - a का √ है। तो इनको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - b² का सूत्र यहां पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि a - b a + b है मल्टीप्लाई में, तो इनका √ चिन्ह हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + a माइनस 1। देखो बहुत ही काम का सूत्र है, बहुत ही काम की आपको ये पर्सन है।
बस आपको तो घबराना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को एकदम टेंशन फ्री होकर सोल्व करना है। तो ये 1 माइनस ए हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लो। ए से ये कट गया और यहाँ पर 2 ये हो गए, 2 प्लस, तो यहाँ पर 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर लिख दिया 1 प्लस अंडरूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि 1 माइनस का होगा, 1 क्या होंगे प्लस के होंगे, तो 1 प्लस 1 तो माइनस का है और 1 क्या है प्लस का है, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो अभी यहां से 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, ए अपॉन में आ गया, बट्टा में आ गया, ए किसमें आ गया, बट्टा में आ गया। इनको सोल्व करोगे तो यहां पर तो पहले देखो आपको यहां पर क्या लिखना है, 1 बटे ए का मान कितना है, अंडरूट 3 बटे 2 है, तो अंडरूट 3 तो नीचे आ जाएगा, 2 किसके चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं इसको, 2 बटे अंडरूट 3 हो जाएगा नहीं, उल्टा करने पर, फिर गुणा 1 प्लस अंडरूट 1 माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा, 3 बटे 4 ए स्क्वायर का मान होगा। तो अब इसको आगे सोल्व कीजिए, 2 बटे अंडरूट 3 गुणा 1 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बटा 4 आ जाएगा। 1 बटा 4 को सोल्व अंडरूट हटाओगे तो 1 बटा 2 आएगा या नहीं आएगा, 1 बटे 2 ये आ गया बच्चों, आ गया ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे और सोल्व करते हैं इसको। तो 2 बटे अंडरूट 3 गुणा, फिर इनको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, अंडरूट 3 से 1 अंडरूट 3 यहाँ पर बच गया हमारे पास। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास अंडरूट 3। फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर अपने पास आ गया अंडरूट 3। बस करना क्या आपको, पहले तो ये जो अंडरूट है नीचे, एक तो प्लस में और एक आप दोनों अंडरूट क्या है एक दूसरे के माइनस में, तो इनको आपको उठाना है। अलग अलग है, दोनों सेम होते तो यहाँ पर 0 हो जाता, तो एक में तो माइनस की संख्या आ रही है और एक में प्लस में आ रही है। ये भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए सब बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो, वह है न्यूनतम संख्या जिसे 10,420 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो आपको यहां पर क्या निकालना है कि वो न्यूनतम संख्या निकालना है जिसको आपको 10,420 में से घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मान लो ये 10,020 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि तभी तो आपसे पूछ रहा है ना। और जो वो संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गमूल विधि से हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो निकालो, तो ये 10,420 अपने पास है, तो इनको इस विधि से सोल्व करते हैं बच्चों। तो करते हैं, देखिए, तो इनका 2-2 का जोड़ा लास्ट से बना लिया, एक बच गया बेचारा अकेला, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 गुणा 1 ये साफ हो गया, ये हमारे पास 0 4 बच गए, ये हमारे पास आ गया 2। आया या नहीं आया मेरे को ये बता दो। 1 आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को बता दो आप। आ रहा है ना, तो अब देखो ये आपके पास आ गया, ये मैंने 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, 0 लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे कोई ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही 2 के बाद में लगाने के लिए जिससे गुणा करने पड़ी। हमारे पास 0 4 है, तो ये 0 0 हो गया बच्चों, तो ये 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास इनको जोड़ने पर आ गया बच्चों 20, तो ये कितने हो गए 420, ये कितने हो गए 420, यहाँ पर 4 तो ये बच गए 20 और उतार दिया हमने। फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पर 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 404 आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, ये आ गया बच्चों 404। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 204, ये तो हो गया 204। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, यहाँ पर बच गया 16, ये 2 यहाँ पर लिख दो। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है बच्चों 16, लास्ट के अंदर आपके पास कितना बच गया 16। तो वो जो संख्या पूछ रहा है ना न्यूनतम संख्या, तो वो न्यूनतम संख्या क्या है, 16 ही है, न्यूनतम संख्या 16। तो न्यूनतम संख्या क्या है, वो न्यूनतम संख्या है 16। ये हमारे पास बच गई 16, हो गया काम तमाम इसका।
कर दिया मैंने इसका काम तमाम, कुछ भी मेरे को जोड़ लिया है मैंने, इसको बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर लिया। मेरे को कुछ भी हार नहीं लगा यहाँ पर करने के लिए, बस मेरे को तो क्या था यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वही न्यूनतम संख्या, बस मेरे को इतना ध्यान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिए, क्या टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी क्लासेज होगी वो सब क्लासेज बड़ी होगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर पे उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर पे उड़ान देखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी यहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिस पर मैं आपको वहां पर क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। तो टेलीग्राम चैनल की वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ो, एंड रूट 8464 प्लस एंड रूट एक्स इक्वल 102, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप एंड रूट ये 8464 इसको सोल्व कर लो। एंड रूट 8464 जो आपके पास है उसे सोल्व कर लो पहले, तो उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे हम लोग। तो ये अपने पास कितना है 8464। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना बच्चों आपको वर्गमूल आपको इसका निकालना है। तो निकाल लेंगे आराम से, कौन सी विधि से निकालेंगे, वर्गमूल विधि से निकालेंगे ना। तो निकाल लीजिए। तो पहले तो ये दो दो का जोड़ा बना लिया मैंने, लास्ट से बन गया। तो अभी इसमें एक कौन से जस्ट कौन सी संख्या ऐसी है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इससे जस्ट संख्या जो पहले है वो क्या है कि मान लो ये नहीं कि जस्ट एक संख्या, इससे पहले वाली कोई संख्या मान लो 2 कम 3 कम कितनी भी कम हो, इससे पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है क्या, या फिर खुद ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी 81 है। तो हम लोगों ने क्या किया 9 इंटू 9, ये हो गया बच्चों 81। आपके पास बच गया यहाँ पर 364, फिर 9 9 18 हो गया, 18 हो गया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 364। तो ये 9 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 0 बच गया हमारे पास। कितना आ गया अपने पास आ गया 92। इसका वर्गमूल कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 92। वर्गमूल मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, अच्छे तरीके से निकालना सीख लेना, रटना कुछ भी नहीं आपको, बस आपको तो समझना है। समझोगे नहीं तो परेशान होगे। तब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये मैंने इसका अंडर रूट लिख दिया 92 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल 102। तो इस 92 को उधर लेकर चले जाओ, अंडर रूट एक्स बराबर 102 माइनस 92 लिख लिया। फिर यहाँ पर आ गया अपने पास 10, अंडर रूट एक्स का मान कितना आ गया 10। तो एक्स का मान क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ही होगा ना एक्स। तो ये 10 का स्क्वायर कर दो इधर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 100। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको तो ये हार्ड दिखता है, ये हार्ड नहीं है बच्चों। आप बिना मतलब टेंशन लेते हो, टेंशन मत लो, इसको बगैर टेंशन ये सोल्व करो। तो ये क्वेश्चन देखो सोल्व हो गया बहुत ही कम टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो वो तो उससे भी कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस आप सक्सेस नहीं होगे। और जो क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछता हूं, उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर देना, उससे बेनिफिट आपको ही होगा बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, सेना का जनरल 36,565 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, कुल कितने सैनिक बचे। तो आपको क्या याद करना है कि सेना का एक जनरल है जो कि, समझ रहे हो आप लोग, समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो बच्चों कीजिए सोल्व इसको। तो आपको ये सोल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको सोल्व करने में कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई सेना का कोई जनरल है, वो क्या की अपनी जितनी उसके पास सेना में जवान कितने उसके पास सैनिक कितने 36,565 उसके पास सैनिक है। तो उन सैनिकों से मान लो कि उनको एक लाइन में खड़ा करना चाहता है, तो वो लाइनों की संख्या भी उतनी चाहता है जितनी की एक लाइन में सैनिकों, लाइनों की संख्या भी वो उतनी चाहता है
जितनी पंक्ति बनाना वालों उनको पंक्ति वाइज खड़ा कर दे कि लाइन बना दी, अलग अलग 20-30 लाइन बना दी, तो उतनी लाइन बनाना चाहता है कि जितना कि एक लाइन में सैनिक हो। तो फिर भी कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो जो सैनिक बच गए उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको वर्गमूल विधि से ज्ञात कीजिए ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 365 ये 62, तो इसको वर्गमूल विधि से सोल्व कर लीजिए। तो अभी देखिए ये दो दो के जोड़े मैंने बना लिए, 3 अकेला बच गया। तो 1 गुणा 1 कितना होता है, 3 से 2 गुणा 2, 1 का स्क्वायर 1 वो तो 3 छोटा है, 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया। तो हमें तो इससे छोटा लेना है, तो ये ले लिया मैंने 1। फिर 265 मेरे पास बच गया, यहाँ पर आ गया 2, तो 9, 29 गुणा 9, 29 गुणा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा। हो गया। तो यहां पर कितना आ गया अपने पास, यहां पर आ गया 38, यहां पर कितना आया 38 अपने पास आ गया, 38 अपने पास आ गया। इनको घटाया तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों, हमारे पास बच गया 462। अब आपको पता है 462 है, ज्यादा बार तो जाएगा नहीं, एक बार मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा जाएगा। 300 की किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार जाएगा, 300 को 2 बार 2 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो 600 पर चली जाएगी। 600 हमारे पास तो है नहीं, 400 है, तो एक बार ही कर लो ना। तो 381 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 381 आ गया, एक बच गया इधर। और फिर इसमें से सॉल्व करेंगे तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 81, तो 81 सैनिक बच गए, 81 सैनिक बच गए। ग्रुप में से 81 सैनिक बाहर हो गए, तभी एक वो बराबर आ रहा है, वर्ग संख्या में वर्ग में वो डिवाइड हो गए कि जितनी पंक्ति है उतने एक पंक्ति में सैनिक हो गए। 81 सैनिकों को इस संख्या में से बाहर निकालने पर। आ गया समझ में, कोई भी डाउट नहीं है। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है इकाई अंक। तो पहले तो इन सबका अलग अलग इकाई अंक ज्ञात करो, फिर उसको जोड़ लो। तो अगर आपके पास इकाई अंक 0 हो, उसकी पावर कितनी भी हो, तो इकाई अंक कितना आएगा 0। मैंने आपको ये नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ाया था बहुत ही विस्तार से, नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ लेना विस्तार से, मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है। जो नंबर सिस्टम टॉपिक मैंने अपने YouTube चैनल पर करवाया था, बहुत शुरुआत के अंदर ही मैंने उसी से शुरुआत की थी, तो वहां पर आप लोग इसको पढ़ सकते। और अगर आपको ये नहीं निकालना आता है कि आपको इकाई अंक कैसे निकाले, तो मैंने एक टॉपिक पूरा का पूरा इकाई अंक निकालने के लिए करवाया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये हो गया। अब अगर इकाई अंक 1 और उस पर पावर चाहे जितनी हो जाए, तो भी इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब आ जाए बात 2 पर। 2 पर तो क्या करना है, मैंने वहां पर निकालना बताया था आपको, वहां पर निकालना बताया था। तो एक्स्ट्रा चीजें है, मैं एक्स्ट्रा चीजों को आपका यहाँ पर जिक्र कर देता हूं। देखो इन चीजों का आपको यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूं बच्चों। देखो अगर आपको इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ये मिल जाए, तो इन पर पावर चाहे जितनी हो, तो इकाई अंक कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा, जो है वो का वो आएगा। अब इनके अलावा जो बच गए, इनके अलावा जो बच गए, इन पर यहाँ पर हमारे पास क्या पावर 1, 2 ही है, तो 2 पावर बहुत छोटी है इतनी काटी। अगर आपके पास पावर बहुत ज्यादा हो वहां पर, तो क्या करना, आपको जो पावर है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से आपको पावर को डिवाइड करना है। कर दोगे 4 से डिवाइड पावर को, तो लास्ट के कितने डिजिट आपको डिवाइड करने होंगे बच्चों मेरे को बताओ, कितने डिजिट आपको, लास्ट के कितने डिजिट आपको 4 से डिवाइड करने होंगे। आपको लास्ट के 2 डिजिट है जो पावर के, उनको आपको 4 से डिवाइड करने होंगे। मान लो आपके पास पावर 20 है, तो उनको 4 से डिवाइड कर दिया, तो आप कह रहे हो कि 0 रिमाइंडर बचा। 0 रिमाइंडर नहीं बचाना, हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो वो संख्या 1 हो जाती है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें है तो ये बता रहा हूं। तो ये यहां से आप लोग निकाल सकते हो, जितनी पावर आपके पास बच जाए इन चारों में से उसका उतना तो निकाल सकते हो 4 पावर। तो आपको तो यहाँ पर तो क्या निकालना, 2 पावर निकालना है। तो 2 की पावर 2 कितनी है, वो है 4।
और 3 की पावर 2 कितनी है, ये है 9। तो ये इनका सबका योग किया, कितना आ गया, इन सबका योग आ गया बच्चों 14। 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई अंक 4 आएगा। आ गया, कुछ भी जोड़ नहीं आया, बहुत ही कम टाइम में इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो, यदि ये आपके पास एक संख्या है, क्या कह रहा है कि आपको कि 5 4 1 6 स्टार 6, ये आपके पास एक संख्या है जिसमें इसका एक डिजिट आपका यहाँ पर गायब है, जिसकी जगह आपको स्टार दे रखा है। क्या कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा डिजिट स्टार के अंक स्थान पर होगा। 6 डिजिट की आपके पास एक संख्या है और क्या कह रहा है कि यह संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको पहले तो इसका वर्गमूल निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो वर्गमूल निकाल लेते हैं, चलो भाई साहब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालूंगा मैं इसका, यह संख्या मैंने यहां पर लिख ली, ये संख्या मैंने यहां पर लिख ली बच्चों, लिख ली। तो अब देखो इसका 2 का लास्ट में जोड़ा बना लो, तो ये स्टार शामिल होगा क्योंकि भी एक डिजिट है, तो ये जोड़ा बना लिया मैंने। तो 7 7 49, 7 7 49 हो गया। 54 से छोटा कितना होता है, 8 98 64 होता है, 7 7 49 होता है, तो ये हो गया। फिर 5 मेरे पास बच गया 516, यहाँ पर कितना हो गया, इनको जोड़ने पर होगा 14। अब आप अंदाजा लगा लो, 14 14 28 14 42 42, तो 516 छोटा आता है और 56 कितना आता है, वो ज्यादा आता है। तो इसको भी तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 143 गुणा 143, तो ये कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, बताओ मेरे को। 143 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 143 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 के 12 और ये 429 हो गया, ये 429 हो गया बच्चों, 429 हो गया। ये 7 बच गया, 7 बच गया ना, और इधर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 बच गया। और फिर आगे वाली संख्या हम लोगों ने ऐसी की ऐसी उतार दी, इनको यहां पर लिख दिया मैंने जोड़ करके। अब मेरे को यह बता दो कि ये जो लास्ट संख्या अगर 6 आती है तो कौन सी संख्या की वर्ग आती है, बात वर्ग की कर रहे हैं ना, तो कौन सी संख्या कौन सी संख्या। एक तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास इकाई अंक डिजिट, इकाई अंक क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। और एक को 6 से 6 अगर आ जाए हमारे पास, तब इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। तो पहले तो 4 वाले की बात कर लेते हैं, तो 1400 में पता है 1500 के आसपास है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 के आसपास आएगा, ये तो ज्यादा हो गया। फिर 1500 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 के आसपास आता है, ये 1466, तो ये हो गया, इसके आसपास आ रहा है, पूर्ण वर्ग है, तो ये आ जाएगा। तो इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई मैंने इसको कर दिया बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर है वो का हो आ गया 8700। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसको 6 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो इसको 6 से, तो 1466 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 का 36, 6 का 36 से 3 9 और 6 24, 24 से 3 कितने हो गए, 27 हो गए, और ये 6 2 8, तो ये कितना हो गया 8796। तो स्टार की जगह पर क्या आ रहा है, स्टार की जगह पर आ रहा है बच्चों 9। तो स्टार की वैल्यू कितना है, स्टार की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 9। स्टार जो स्टार है वो कौन से डिजिट की जगह यूज हुआ है, यहाँ पर 9 की जगह यूज हुआ है। आ गया समझ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की आपको। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे घर पर करने के लिए भी दे देता हूं, आपको पता चले आपका भी। क्वेश्चन पढ़ो, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है होगा। क्या कह रहा है कि 392 है, ये हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको किसी ऐसी छोटी से छोटे धन पूर्णांक से गुणा करना होगा कि हमें जो मिलने वाली संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो आपको यहाँ पर अभी आपको गुणनखंड वाली फैक्टर से आपको इसको सोल्व करना होगा, गुणनखंड से। तो देखिए 392 को अगर सोल्व करेंगे तो चलो सोल्व करते हैं इसको। पहले तो इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 196 चला गया, 2 का भाग दे दो दोबारा, 9 8 98, फिर दोबारा 2 का भाग दिया, यहाँ पर आ गया आपके पास 49 में 7 का भाग दिया, 7 बार चला गया, 7 का भाग 7, एक बार बात कर लो, जोड़े बना लो इनके,
अब अकेला कौन बच गया? 2 बच गया। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो अपने आप मिलने वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो जोड़े बनाने होते हैं 2-2 के। तो ये 2-2 के जोड़े बन गए ना, तो छोटा से छोटा धन पूर्णांक क्या होगा? छोटा धन पूर्णांक ये 2 होगा बच्चों। देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। आपको दिख रहा है हार्ड कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत और करा देता हूं, जो कि आपकी एग्जाम में अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपके टॉपिक में जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो सब क्वेश्चन कराऊं जो कि आपके एग्जाम में उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए, कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके टॉपिक से बनते हैं वो सब क्वेश्चन कराने की मैं आपको कोशिश करता हूं। फिर ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन एक तरीके का करा दिया, उस तरीके के 20 क्वेश्चन कराऊं, नहीं, एक तरीके का एक ही क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम है। हमें कम से कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना है, और ये सिलेबस तभी कंप्लीट होगा कम से कम टाइम में जब आप लोग पूर्ण रूप से मुझे मेरा साथ दोगे। तो आप सब का फर्ज ये बनता है कि आप लोग साथ दीजिए मेरा, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट सिलेबस करा दूं, सिलेबस को कंप्लीट करा दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए दे देता हूं, दे सकता हूं मैं आपको घर पर करने के लिए क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, घर पर करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखिए। यदि 6084 का वर्गमूल 78 है तो 60.84 √ प्लस √ 0.6084 प्लस √ 0.006080 प्लस √ 0.00006084 का मान ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा होगा, पर ये क्वेश्चन अपने आप सरल है। क्या कह रहा है कि 6084 का वर्गमूल 78 है, यानी कि 6084 का अंडरूट कितना है? अंडरूट कितना है? 78 है। तो आपको एक खास बात ये बता देता हूं, अगर पॉइंट का जिक्र हो तो पॉइंट के बाद अगर जितनी संख्या होगी वर्गमूल में, देखो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल हमें निकालना होगा। अगर वर्ग में पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी तो वर्गमूल में उसकी पॉइंट के बाद में उसकी आधी संख्या होगी। अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल में वर्ग में अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी? 2 ही होगी। अगर वहां पर 6 संख्या है पॉइंट के बाद तो वर्गमूल में 3 संख्या होगी। आपको यह ध्यान रखना, तो यह चीज आएगा 78। तो देखो 6084 कितना होता है? 78 होता है। तो इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 है। तो हमें जो संख्या आएगी उसका पॉइंट के बाद कितना रखना है? 1 संख्या लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास 7.8। नेक्स्ट में कितनी है? 4 है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 0.78 प्लस, फिर नेक्स्ट में 0.078 प्लस, इसमें कितनी है? इसमें डिजिट कितने हैं? 8 है। तो पॉइंट के बाद कितना आएगा? पॉइंट के बाद कितना? ये तो हमें पता ही है 6084 का कितना होता है वर्गमूल, ये तो 78 होता है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी? 4 संख्या आएगी। तो 0.0078, इन सबको जोड़ दो, 7 जोड़ो इनको, 7.8 प्लस 0.78 0.078 इनको जोड़िए, 8 आ गया। 8 7 कितना आ गया? 15 आ गया। 8 7 15 1 16, और ये 8 7 15 15 1 16, फिर 7 और 1 8 हो गया। तो 8.6685, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 8.6658 नहीं 58 आ गया आंसर। देखो 2 लाइनों का आंसर है, दिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो आपको वहां से खुशी के मारे नाचना चाहिए कि कितने सरल सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी अगर आपसे गलत होते हैं तो बहुत शर्म की बात आप लोगों के लिए। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% सही होगा। ये क्वेश्चन आपको तो बस इसे समझना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए दे देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे आज इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन दिया आपको √3 बराबर 1.732 हो तो 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 का वर्गमूल, इस पूरे का आपको वर्गमूल निकालना है इसका। तो √3 की अगर आपको जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर आपको मान के लिखना है 1.732 आपको मान लिखना है, यानी कि दशमलव भिन्न में आपको इसका √ निकालना है।
तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और रेगुलर क्लास लेते रहो शाम के 6 बजे। और अब जो क्लासेज होगी वो क्लासेज होगी बड़ी, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी। और फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।